हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाइए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। अभी न पूछो हमसे हमारी मंजिल क्या है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है। अब तक हारे थे, अब न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 8, जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 क्या है? एलजेब्रा। यूनिट नंबर 2 क्या है? एलजेब्रा। और यदि एग्जाम में तुम ये पूछो कि इस एलजेब्रा यूनिट से कितने मार्क्स का आता है भाई, तो इससे आता है कितना? 20 मार्क्स का। मतलब इस यूनिट को यदि तुमने ढंग से पढ़ लिया तो 20 मार्क्स किसके? तुम्हारे। ठीक। अब जितनी भी मैथ्स में यूनिट है ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज यही वाली यूनिट रखती है मेरी जान। हाँ, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत आसान है। ठीक है। और मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। अब इस यूनिट की बात किया जाए तो इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? तो इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 चैप्टर मिलाकर ये यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब इन 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लो, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो 20 मार्क्स तुम्हारे। उसके बाद हम स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? चैप्टर 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि भाई साहब पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल यदि है तो ये आया कहाँ से। ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन इंट्रोडक्शन सेक्शन। सेकेंड, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ से भी एग्जाम में तुम्हारे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद तीसरा पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो 4th है वहाँ पर पढ़ेंगे क्या? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये 4 पार्ट में हम इस चैप्टर का कर देंगे निपटारा। ठीक। अब देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। ये जैसा मैंने नोट किया है ना, ऐसा तुम भी नोट कर लो। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन। तुम मेरे को बस ये बता दो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बताओ क्या होता है पॉलिनोमियल। मैं सुन रहा हूँ, तुम वहाँ से बोलो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल आया कहाँ से? हमको पॉलिनोमियल पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन लगा लो, हेडिंग इंट्रोडक्शन लगा ली तुमने, हेडिंग। अब बताओ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है ना। अच्छा, बता दिया तुमने, मैंने सुन भी लिया। अब जरा देखते हैं कि मैंने जो सुना है और तुमने जो बताया है वो सेम ही है या नहीं। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल वो होता है जो बदल जाए, जो टाइम के साथ क्या हो जाए? बदल जाए। ठीक है ना, वो है वेरिएबल। कांस्टेंट जो टाइम के साथ ना बदले, वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। वो बदल गई, हाँ वो बदल गई, जो तुम्हारे साथ वाली थी वो बदल गई, तो वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है ना। तुम्हारे माता पिता पहले भी तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे लास्ट तक जो है ना तुम्हारे साथ है, तो वो क्या है? कांस्टेंट है ना। और वो बदल गई तो वो है वेरिएबल। अच्छी बात है। अब देखो, मान लो आज की डेट में तुम्हारे जेब में 10 रुपये हैं। ठीक है ना। तुम्हारे जेब में कितने हैं? 10 रुपये हैं। बोलो भैया हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं है। मैंने इसीलिए तो बोला मान लो। ठीक है ना। 10 रुपये हैं। अब 10 रुपये हैं, अब 1 साल तक तुम उसमें ना कोई पैसा ऐड करो ना उससे कुछ पैसा निकालो, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे रहेंगे? 10 रुपये ही बचे रहेंगे। इसका मतलब ये जो 10 है वो क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बदला। लेकिन अगर मैं तुम्हारे वेट और हाइट की बात करूं, तो आज जो तुम्हारा वेट है और आज जो तुम्हारी हाइट है, 1 साल बाद मेजर करोगे तो तुम्हारी हाइट कुछ और होगी, तुम्हारा वेट कुछ और होगा। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल। तो ये होता है कांस्टेंट और ये होता है वेरिएबल। जो बदल जाए टाइम के साथ वो वेरिएबल, और जो टाइम के साथ ना बदले वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है।
तो जो वेरिएबल होते हैं ना उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEFGH जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं? X Y Z ABC, जो भी तुमको करना है उससे कर दो। उसके बाद जो कांस्टेंट होते हैं उनको आप नंबर से डिनोट करते हो, 1 2 3 ऑल दिस थिंग्स, ओके। ये मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो वो बन जाता है एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। अब पूछोगे भैया ये एक्सप्रेशन बनाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन बनाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तब तुमको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? भैया ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका पेरीमीटर निकाल दो, क्या निकाल दो? पेरीमीटर निकाल दो। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो तुम बोलोगे ये L, ये B, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, L प्लस B प्लस L प्लस B। इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो गया? L और L 2L, B और B 2B। अब यहाँ से यदि तुमने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? L प्लस B, ठीक है। ये आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब देखो इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में 2 है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। जो L है और जो B है ये वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग रेक्टेंगल होगा उसमें लेंथ की वैल्यू अलग होगी, ब्रेड्थ की वैल्यू अलग होगी। तो अलग अलग रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ की अलग अलग वैल्यू को पुट करो तो पेरीमीटर की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब पेरीमीटर तुमने निकाल लिया। क्या? पेरीमीटर तुमने निकाल लिया किसका यूज करके? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाकर तुमने एक एक्सप्रेशन बनाया और उस एक्सप्रेशन की हेल्प से तुमने पेरीमीटर निकाल दिया। इसका मतलब डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमको कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास और मेरे पास मिलाकर 100 रुपए हैं, ठीक है ना। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? खुदा जाने। मेरे पास कितने रुपए हैं? नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? ठीक है, नहीं बताऊंगा। कल आ गए मांगने, भैया दे दो 10 रुपए, चाय पीनी है, समोसा खाना है, तो नहीं बताएंगे। अब देखो मान के चलो तुम्हारे पास X रुपए हैं, मेरे पास Y रुपए हैं, दोनों को मिलाकर कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर लिख दिया और तो ये बन गया क्या? एक एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, अब तुमको एक्सप्रेशन समझ आ गया, लेकिन अभी पॉलिनोमियल क्या होता है ये नहीं समझ आया, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा। पहले तो तुम ये बताओ कांस्टेंट क्या होता है जो टाइम के साथ ना बदले, वेरिएबल क्या होता है जो टाइम के साथ बदल जाए। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर लिखते हैं तो बन जाता है एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें, यहां पर देखो, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा हूं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर रहे, जो वेरिएबल की पावर हो, ठीक है ना, जो वेरिएबल की पावर हो, वो पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, इसका मतलब क्या है? वो होल नंबर हो। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या? देखो इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3, है ना, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ से इधर वाले जो होते हैं ये वाले सारे क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यदि किसी एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। मैंने तुमको बता दिया कि पॉलिनोमियल आया कहाँ से। अब जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की। अब जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब तो हमारे नोट्स अच्छे बनेंगे, है ना। हाँ, और नोट्स बनाकर रखेंगे हम अपने छोटू के लिए। किसके लिए? छोटू के लिए। लिखो जरा पॉलिनोमियल क्या होता है। लिखो एन एक्सप्रेशन
in the form of a0 a1x a2x square dash 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 plus a की पावर n x की पावर n is called polynomial in x of degree n, where an is a real number and n is non-negative इंटीजर। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं होल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर an कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये है कंडीशन। ये मैंने लिख दी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। देखो कोई भी एक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में है, a0 a1x a2x स्क्वायर ऐसे ऐसे करके an x की पावर n की फॉर्म में है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल इसमें क्या है, x है। और डिग्री क्या? डिग्री n। अच्छा डिग्री क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, अगले पॉइंट दूसरे तीसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो जहां पर जो an है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अगर लेट से an जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वाली टर्म तो पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की होती है। और तुम डेफिनेशन में बोल रहे हो कि इसकी डिग्री क्या है, n है। तो अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो इसकी डिग्री n नहीं रह जाएगी, इसलिए an जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर जो a1 a2 a0 ये है, ये सारे क्या है, रियल नंबर है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -2 √2 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे बात को। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और जो n है, n मतलब जो पावर है वेरिएबल की, n मतलब वेरिएबल की पावर, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी तो वो पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल थोड़ा ना होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर है इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहोगे तो कुछ एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना। ये है एक पॉलिनोमियल इन x, ठीक है ना। मान लो √3 प्लस 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल है और दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। और भी कुछ लिख लो, जैसे मान लो 3x प्लस 2 लिख लो, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन x। तो मैंने तुमको समझा दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। इसको फटाफट से नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है ना। हाँ पॉज करो और नोट करो, ठीक। ये पॉलिनोमियल मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो उस चैप्टर की जान होती है। अगर इंट्रोडक्शन तुम्हारे भेजे में घुस गई ना, तो वो चैप्टर मान के चलो 50% तुम्हारे अंदर घुस चुका है, ठीक है ना। उस चैप्टर को अब तुम उड़ाने वाले हो, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल px is called degree of polynomial, ठीक है।
किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि अच्छा मैंने यहाँ पे पी एक्स ले लिया है, मतलब कि वो जो पॉलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। इसको हटा दो कि एक्स बस थोड़ी ना होगा, वो वाई भी होगा और जेड भी होगा। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल से लिखोगे, एग्जाम्पल से लिख लो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से लिखो 6x + 5। दूसरा लिखो 3y² + 2y + 9। तीसरा लिखो √3 + 5z - 9z² + 3z³। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। इन 3 एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ आने वाली हैं। देखो पहले तो ये बताओ कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो किसका पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स का पॉलिनोमियल है। अब तुमसे कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, क्या इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 1। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वाई। अब तुमसे कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तुम बता दोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसको देखोगे तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जेड है। और तुमसे यदि कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन हाईएस्ट पावर बताने से पहले तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर क्या है, जब वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि 3t की पावर √2 - 1, इसमें बताओ इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो पहली चीज भाई साहब, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, √2 है। और मैंने क्या बोला कि वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये तो पहले भाई साहब पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये सारी चीज़ तुमने 9th क्लास में सीख रखी है, तो मैंने 9th और 10th को जोड़ दिया इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। ठीक है ना, अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब तीसरा चीज़ जो है, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ोगे तुम, हाँ तीसरा पॉइंट पढ़ोगे तुम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो इस डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को 4 तरीके में बांट सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिग्री को। ठीक है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक, और डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के हिसाब से 4 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं जिसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अगर
अगर अगर अगर कहीं मिलती बंदूक उसको देता मैं 2 टूक, नली निकाल बना पिचकारी, रंग देता ये दुनिया सारी। ये एक पोयम थी, जब छोटे थे तो हमारे हिंदी के बुक में थी, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म में होगा मेरी जान? वो होगा ax प्लस बी के फॉर्म में होगा। अगर कोई अच्छा एक चीज़ देखना, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म में होगा? ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहां कभी भी a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब इसमें सिर्फ क्या बचेगा? एक कांस्टेंट बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा, और x की पावर 0 मतलब 1, तो क्या बचेगा? bx की पावर 0 बचेगा, और वहां पर डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जैसे डिग्री 0 हुई तो दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बात तुम्हारे भेजे में घुस गई होगी कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में होगा? ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, ठीक। अब यदि डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, अच्छा इसके नीचे लिखना है इसको, ठीक है, फिर इसके नीचे ये लिखना क्वाड्रेटिक वाला। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म में होगा? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, जहाँ कभी भी a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहेगा ही नहीं। अगर डिग्री 3 तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो किस फॉर्म में होगा? ax का क्यूब bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा, जहां कभी भी a 0 नहीं हो सकता है। यदि डिग्री 4 तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो होगा ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म में होगा, और a कभी भी यहाँ 0 नहीं हो सकता है। ये बात समझ आई? ठीक, देखो ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ये क्यों है? 3 है। ये क्यूबिक क्यों है? क्योंकि डिग्री 3 है। और ये बाय क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, ठीक है। ये मैंने तुमको बता दिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, हाँ चलो। अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हो? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। वो लिखते भी थे, है ना। तो उनने लिखा है, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसका मतलब क्या है भाई? तुम मेहनत करते रहो, फल की चिंता छोड़ो। समझ रहे हो? फल देने का काम किसका है? ऊपर वाले का है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। मान के चलो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x का, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को तुमको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। एक पॉलिनोमियल है px जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब तुमसे कोई बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। x इक्वल टू के पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालने के लिए बोले तो वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर दो। मतलब तुमको कहाँ पर निकालना है? के पर निकालना है, तो x की जगह के रख दो, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। ये हो गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू के, ठीक है, समझ गए। तो जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने को बोले तो जिस पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहा है उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। फॉर एग्जांपल देखो, मान के चलो एक
पॉलिनोमियल है, इसी का एग्जांपल लेता हूँ, और ये क्या है 3x² प्लस 2x माइनस 5 है। अब तुमको बोले इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो एट x इक्वल टू 1, तो क्या करोगे, P1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, तो 3 प्लस 2 माइनस 5, 3 टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज 0। अब यहीं से मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि एक जीरो तो किसका होगा, लीनियर का होगा, है ना, क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो 2 जीरोज, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करो, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब x1 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो क्या केवल एक ही 0 होगा? नहीं, इसके 2 0 होंगे, ठीक है ना। इसका 1 के अलावा कोई दूसरा 0 भी होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2, और जितनी डिग्री रहती है उतने 0 होते हैं। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अगली हेडिंग ही लगा लो तुम, 5th जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिफ्थ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अभी थोड़ी देर पहले मैंमैंने बताया कि k इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल है px, उसका 0 k होगा यदि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह आप k रखो तो वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझे तुम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे तुमको समझ आया कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको तुम जब पॉलिनोमियल में रखो तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको किस फॉर्म में लिखते हो तुम? ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हो, और इसमें वेरिएबल x है, मतलब ये पॉलिनोमियल किसका है, x का है, ठीक है। अब मान के चलो इसका 0 क्या है, k है। मान के चलते हैं इसका 0 क्या है, k है। तो अगर k इसका 0 होगा तो x की जगह तुम k पुट करोगे और b की जगह b रहेगा, ठीक है। अब यदि k इसका 0 है तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इक्वल टू ak प्लस b। अब यहाँ से तुम यदि इसके 0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो इस b को ट्रांसपोर्ट किए तो माइनस b, और यहाँ पर क्या आ गया, a आ गया। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और a क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये बात समझ आई तुमको? देखो यहां पर मैंने क्या बताने की कोशिश करी, यहां पर यह बताने की कोशिश करी कि यदि आप किसी भी पॉलिनोमियल के 0 निकालते हो तो वो 0 और कुछ नहीं होते हैं, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, जो उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं से वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। उन्हीं से क्या होता है, वो रिलेटेड होता है। इसका मतलब भाई 0 और उनके कोफिशिएंट का, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का कुछ ना कुछ रिलेशन है। और
वो रिलेशन कब पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट था ना जिसमें हमको पढ़ना था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पर पढ़ेंगे और वहां पर इसको और उड़ाएंगे। फॉर द टाइम बिंग तुमको तो दिमाग में ये डाल रखना है, कि उसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट टर्म आई है, ये कोफिशिएंट कौन सी बला है भाई, अभी समझाता हूँ। मान लो px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितने भाई लोग मिलकर जो है ना इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, एक भाई, दो भाई और तीन भाई, तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के मुंह के सामने जो अपना मुंह लगाए खड़ा हुआ है वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है कोफिशिएंट। मतलब वेरिएबल के साथ जो सामने लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। वेरिएबल के सामने जो लगा हुआ है उसी को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में होता है रिलेशन, जिसको हम करेंगे हमारा जब टॉपिक नंबर 3 होगा, ठीक। अब एक पॉइंट और है, वो और लिख लो, ठीक है। ये कहानी मैंने बता दिया, एक पॉइंट और है उसको और लिखो। वो क्या है, पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल यदि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कितने इसके जीरो निकलेंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड, यदि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे 2 वैल्यू निकलेंगे जिसपे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी, 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी, 4, डिग्री कितनी, 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 4, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 4, ठीक है ना। ये ऊपर वाला तुम नोट कर लिए होगे। अब देखो इस बात से तुमको ये बात समझ आई कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ये बात तुमको समझ आई है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट काम आने वाला है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या आने वाला है, काम आने वाला है। तो ये था इंट्रोडक्शन जो मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता था, जो कि मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। अब अगला जो हमारी क्लास होगी, क्लास नंबर 9 जो होगी, उसमें मैं बताऊंगा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉलिनोमियल का वो कैसे किया जाता है, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। और उसमें हम बताएंगे कि 2.1 एक्सरसाइज और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।